जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है बुलियन ऑपरेशन पर बेस्ड, और वो हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है। और एक राष्ट्रीय स्तर के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर मान लो कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रूली अगर सही करके आप आते हैं तो 4 नंबर +4 मार्क्स इट्स मैटर्स, रियली मैटर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं बुलियन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बुलियन ऑपरेशंस होते हैं अल्टीमेटली ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 के बीच में होने वाले ऑपरेशंस को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की जो सेशन है, इस सेशन में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन उनको अपन पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गेट्स रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशंस को, है ना, गेट्स रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशंस को। तो सबसे पहले, और वो जो गेट्स होते हैं, लेट से आर हो गया, है ना, एंड हो गया, नॉट हो गया, और बहुत सारे आर, जॉर, नेंड, नॉर वगैरह होते हैं, उनकी जरूरत नहीं। बेसिक तीनों गेट है, इन्हीं की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो बात को इसमें जो समझना, पहला समझना आप हमको टेटोलॉजी। ठीक है, टेटोलॉजी किसको बोलते हैं? एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसा कि अभी इसी सेशन में आगे अपन डिस्कस करेंगे। जेईई के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि लॉजिक गेट पर बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं, उनमें आप पाएंगे कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल के फॉर्मेट में निकालना है। तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स मिलते हैं, टेटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, फॉलेसी और कॉन्वर्स, कंटीजेंसी, ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं। ये प्रूव करने या सिंपल वो ट्रूथ टेबल ही पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये पूछा जा सकता है, टेटोलॉजी हो गया, है ना। हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में पूछ ले आपसे, एक एक्सप्रेशन दे और बोल दे कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव कर रहा है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो कंटीजेंसी के बारे में भी पूछ ले आपसे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या ये कंटीजेंसी को प्रूव करता है या उसको अलाउ करता है या उसको सेटिस्फाई करता है ना। फिर आपके पास इससे रिलेटेड एक और आता है वर्ड फॉलेसी, है ना, क्या फॉलेसी है ये। फिर आपके पास आता है ना, कॉन्वर्स, या आप यूं में से कह लो कि कॉन्वर्स भी कहा जा सकता है, और जो और भी अलग अलग इसके नाम में आप इजीली देख सकते हैं। फिर आप और भी इसके अंदर देख सकते हैं सेटिस्फाइएबल और नॉन सेटिस्फाइएबल। ठीक है, नॉन सेटिस्फाइएबल। ठीक है, और ये इतने सारी चीजें अपन को इस वीडियो में डिस्कस करनी है ना। एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और कोई भी, मेरा दावा है कि वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से देखा होगा, आपने समझ कर देखा होगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है मेरे लेक्चर में, ताकि कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको देखनी है, नोट डाउन करनी, जो कि आगे एग्जाम में काम आएगी, तो वो सारी हो जाएगी। और ये सारा मैं एक ही चीज से एक्सप्लेन कर दूंगा, और आगे भी आपको मिलते जाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि आप देखेंगे इस टाइप से, है ना, इम्प्लाइज दैट, ये कौन सा होता है, इस टाइप का जो सिंबल होता है। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आप देख सकते हो, तो पूरा आपके टिप्स पे आ जाएगा। यस, अगर आपने वीडियो, और हाँ जस्ट लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भी, तो है ना। तो और यदि हाँ जिनसे, तो आप मुझसे मिल सकते हैं आफ्टर कोविड, है ना, कोविड के बाद मिलना। चलो बात को शुरू करते। पहले बेसिक ऑपरेशन से मैं समझा देता हूँ। ये ए है ना, ये लेट से बी है, और इसका आउटपुट मुझे आर का आउटपुट लेना है, एक बार एंड का आउटपुट लेना है, ठीक है, एक बार नॉट का आउटपुट लेना है। इसको निगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ए को मैंने मान लो कि ट्रू, है ना, ट्रू को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0। बात क्लियर हुई? फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0, और इनके बीच में 0.1, 0.9, 0.6। अरे सर ये क्या बात करी, सुना ही नहीं हमने। हाँ, नहीं सुना, कोई बात नहीं, हायर क्लासेस में होता है, फजी लॉजिक बोला जाता है जिनको। 0.8, 0.9 कितना ट्रूथ के नजदीक है, कितना फॉल्स के नजदीक है। 0.1 क्या होगा? 0.1 0 के नजदीक है, 0.9 क्या है, 1 के नजदीक है, या 0.5 क्या है, बीच में। तो इस टाइप की चीजें क्या कहते हैं, फजी लॉजिक बोलते हैं। वो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन होता है वो भी, है ना। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। ये मैंने ट्रूथ लिया, ये ट्रू लिया, ये भी ट्रू, ये ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के 4 ऑपरेशन ले लेते हैं अपन, ताकि ट्रू फॉल्स ले लो।
चलो दोनों ट्रू हैंगे, है ना, दोनों ट्रू मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये ऑपरेशन जो होता है ये प्लस की तरह काम करता है और इसको हम यहां पर ऐसे वी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑपरेशन को वी शेप में। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। यानी कोई भी आइदर ऑफ देम अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट विल बी रिफ्लेक्ट एज ए ट्रू, अदरवाइज इट विल रिफ्लेक्ट एज ए फॉल्स, है ना। दोनों अगर फॉल्स हो तो आउटपुट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी इन तीनों में से या इन दोनों इनपुट में से ए और बी क्या इनपुट है, इनमें से कुछ भी होगा तो इसका सिंबल जो है ये वी जैसा है, ठीक है, याद रहेगा। ओके चलो, और ये आपके पास क्या आ रहा है, इनपुट मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को, ए इनटू बी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सिंबल होता है ये इस टाइप का होता है, इसका उल्टा, जस्ट आर का उल्टा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों ट्रू है तो इसका तो ट्रू आ रहा है। लेकिन कोई भी अगर जीरो हुआ तो किसी के अंदर भी जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो होल एक्सप्रेशन को जीरो में कन्वर्ट कर देता, तो ये सब फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स मतलब जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा। अब नॉट जो निगेशन है, मान लो कि मैं ए को नॉट ए के निगेशन को ले लेता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपको नीड है ना। ये बेसिक ट्रूथ टेबल जो आपको पता है ये होनी ही चाहिए पता। ये नहीं पता होगी तो आगे की ये चीज मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। ये जो लिस्ट है ना आपके पास, ये लिस्ट आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जो आपके पास आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है, ये ए लगा लीजिए इसको, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी, फालेसी, कन्वर्स, रिवर्स और सैटिस्फाइबल, नॉन सैटिस्फाइबल एंड इफ एंड ओनली इफ। तो ये सारी चीजें अपन एक के बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। और मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के जो जेईई मेंस में हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व करके पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे, यस और नो। तो ये टेबल पे हटा देता हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक ऑपरेशंस आते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक ऑपरेशन आर, नॉर, जार, इनको तो छोड़िए, लेकिन आर एंड और नॉट के जो है इतने बेसिक ऑपरेशन आप अभी सीख गए। तो जो आउटपुट आ रहा था ना आर नॉर का, जो भी था आर का था, उसी का जो अगर सारा कुछ ट्रू होगा, है ना, ऑल आर ट्रू होगा, तो वो क्या कहलाता है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सब ट्रू होंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेटोलॉजी कहलाएगा। तो टेटोलॉजी की अगर मैं ट्रूथ टेबल आपके सामने लिखूं यहां, तो कुछ ऐसी होगी ये कि अगर मैं मान लो कि ये लेट से मैंने पी लिया, ठीक है, ये एक इनपुट है पी, है ना, पी इनपुट है तो निगेशन पी क्या हो जाएगा उसका, जैसे ये ट्रू है ये भी ट्रू है, ये एक ट्रू ले लो एक फॉल्स ले लो, तो इसका निगेशन कितना हो जाएगा, फॉल्स, इसका उल्टा, और फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब आप टेटोलॉजी में क्या लोगे, इसका आर ऑपरेशन ले, इसको क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं टेक्निकल नेमिंग में, ठीक है। आपको आर भी कह सकते हो या सिंपल प्लस करना भी कह सकते हो। तो यहां से मैंने पी डिसजंक्शन ऑफ पी अगर मैंने लिखा और आउटपुट कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है, मिला ही मिला। तो ये क्या है, ऑल आर ट्रू, यानी सारे क्या है, ट्रू है। तो और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन मतलब प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, ऑलवेज ट्रू आ रहा है। ऑलवेज ट्रू आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, अगर आपके एक्सप्रेशन में फाइनल जो रिजल्ट आएगा जे वाले क्वेश्चंस में, फाइनल जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें सभी ट्रू आ रहा है तो आप क्या बोल दो, सिंपल टेटोलॉजी है, ठीक है। दूसरा आपके पास मिलता है इसी का उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इसी का उल्टा आपको मिलता है कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए, बेसिक बात है बस। तो यहीं से मैं मान लो कि मैंने पी ले लिया, ठीक है, और इसी का निगेशन पी ले लेता हूं मैं, और यहीं पर पी और एंड ऑपरेट कर लीजिए। निगेशन ऑफ पी मतलब क्या, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, मतलब यहां पर क्या लगाना है मुझे, एंड ऑपरेशन। सिंपली देखो, तो ये पी ट्रू था तो इसका उल्टा फॉल्स, और जहां फॉल्स रहेगा तो यहां पे आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ट्रू इंटू फॉल्स का क्या होता है, ऑलवेज फॉल्स, और फॉल्स इंटू ट्रू ऑलवेज फॉल्स। यानी कोई भी एक फॉल्स हुआ, कोई भी एक जीरो होगा तो होल एक्सप्रेशन को इट विल मेक द जीरो, तो सो आउटपुट विल बी जीरो। तो ये क्या है, ऑल आर फॉल्स, है ना, ऑल आर फॉल्स। तो दो चीज आ गई। तो आपके पास क्या आया, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन आया, और सॉरी एक तो टेटोलॉजी आई और एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दोनों को आपने टिप्स पे आ गए। इस पर कोई भी आएगा तो इजीली कर लोगे। यस सर, ये तो कर ही लेंगे, तो बस तो फिर लाइक करो वीडियो।
ओके, इतना हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब आपके पास आता कंटीजेंसी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन के बाद अपन ये इतना नोट डाउन करो पहले। चलो अगला मैं समझाता हूं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी होता कुछ नहीं है, इन दोनों का मिक्स फॉर्मेट होता है। कंटीजेंसी में कोई भी आउटपुट प्योरली नहीं होता, मिक्स्ड आउटपुट होता है। यानी जो प्रीपोजिशन है, लेट्स से मैं अगर यहां लिखूंगा कंटीजेंसी, तो कंटीजेंसी में आप क्या करोगे, ये मिक्स्ड आउटपुट देगा आपको। कैसा देगा? मिक्स्ड आउटपुट। या यानी P मैंने दिया, ठीक है, ये लेट्स से Q हो गया, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया मैंने, है ना। और यहाँ ट्रू फॉल्स ले लो, है ना। तो आउटपुट का कोई भी एक P R Q ले लो, सिंपल, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। यानी आउटपुट आ रहा है, कैसा आ रहा है? मिक्स्ड आ रहा है, मिक्स्ड विथ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का कैसा आ रहा है? मिक्स्ड ऑपरेशन आ रहा है, मिक्स्ड ऑपरेशन आ रहा है। तो इन सच केसेस व्हाट विल आई डू? अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही है तो उसको हम कंटीजेंसी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कंटीजेंसी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होती है? इतनी बात क्लियर होती है? हाँ सर होती है क्लियर, ठीक है। तो हम ये चीजें इतनी आई, चलो ठीक है। अब नोट डाउन कर लो इतना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने हटाया। अब मैं आपके पास कंटीजेंसी आ गया। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फालेसी को। फालेसी का किसको बोलते हैं? फालेसी मतलब सिंपल एंड ऑपरेशन, सिंपल एंड ऑपरेशन। जैसे कि ये मैंने कह दिया P, ये मैंने कह दिया Q, तो P एंड Q जो आएगा आपके पास कैसा कैसा आ जाएगा? ये ट्रू ट्रू या ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है ना। तो एंड में सिंपल मल्टीप्लाई होगा, तो ट्रू का ट्रू मल्टीप्लाई, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, और ये सब फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इनमें सब में जीरो। तो इसी को, इस ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है? इस प्रकार का आउटपुट जो अगर आपको मिलता है तो इसी को आप क्या बोलते हो? फालेसी बोलते हो। यानी अगर आपको आउटपुट कुछ लाइक दैट ऐसा मिल रहा है तो आप कहेंगे कि दैट इज द फालेसी। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? बस परफेक्ट। इतना अगर क्लियर हो गया है आपका तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी ये फालेसी हुआ है ना। तो चलो इतना पहले कॉपी कर लो फालेसी तक का, फिर मैं अगली चीजें लेता हूं आपसे। चलो नोट डाउन करो उसको। चलो मैं इफ इंप्लाइज दैट, एक तो इसको समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ कहलाता है, और ये इफ और ये इफ इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले ले लीजिए P, ठीक है। ये मैं यहां ले लेता हूं Q, ठीक है, और P इंप्लाइज दैट Q, और अगला भी यहां ले लेता हूं P इंप्लाइज दैट P इंप्लाइज दैट Q हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझने से पहले इसके चारों पॉसिबल केसेस ले लो आप। क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये जीवन में कभी नहीं भूलोगे अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया आपने तो, है ना। यहां पर दो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखूंगा इसके लिए, एक स्टेटमेंट लिखूंगा इसके लिए। यानी मैं बोल देता हूं, ये मैं बोल देता हूं कि इफ आई गो टू दिल्ली, ठीक है। इफ आई गो टू दिल्ली देन आई ब्रिंग ड्रेस। ये वाली बात क्लियर हो रही? अगर मैं दिल्ली गया तो आपके लिए एक ड्रेस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट में देखिए कि ये पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है। ये ट्रू देखिए कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या लेके आऊंगा? ड्रेस लेके आऊंगा। तो यानी ये वाला ट्रू बोल दिया मैंने, ये बात सही बोली कि यस एक्चुअल में मैं दिल्ली गया तो मैं रिजल्ट क्या लेके आऊंगा? ड्रेस लेकर आऊंगा। तो अगर ये भी ट्रू है तो यानी मैं सत्य बोल रहा हूं, या कोई और व्यक्ति है अगर उसने कहा है कि वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेकर आएगा, तो दिल्ली जाएगा यानी इफ ही गो टू दिल्ली देन ही विल ब्रिंग अ ड्रेस। सो अगर वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेके आएगा, यानी वो अगर दिल्ली गया है और ड्रेस लेकर भी आया तो वो सत्य बोला, यानी वो ट्रू बोला। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? ट्रू। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है कि
इजी तरीके से कोई अगर डेली गया है, यस, तो वो ड्रेस लेकर आया है, मतलब उसने सही बात बोली। अगर कोई डेली गया है लेकिन ड्रेस लेकर नहीं आया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर वो डेली नहीं गया लेकिन फिर भी ड्रेस लेकर कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके ले आया, अगर वो डेली नहीं भी गया और फिर भी ड्रेस लेकर आया, तो क्या बोल रहा है? वो सत्य बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, मतलब उसने अपनी जुबान की कदर रखी है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और वो अगर डेली नहीं गया तो ड्रेस लेकर भी नहीं आया, मतलब वो सही बोला है ना। वो सही बोला, भाई वो डेली गया ही नहीं तो ड्रेस कहां से लाएगा, तो वो क्या हो गया? ये भी आपके पास ट्रू हो गया। बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? चलो अगला स्टेटमेंट लिखता हूं। इफ एंड ओनली इफ को इसको इंप्लाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंप्लाइज बोला जाता है। ठीक है, और इसको इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है। इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि इफ यू वर्क हार्ड, देन, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, देन यू विल क्लियर जेई, देन यू विल क्लियर जेई। तो देखो इस स्टेटमेंट से समझते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यानी हार्ड वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क करेंगे तो आप जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी इफ यू वर्क हार्ड देन, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे? ट्रू हो रहे। तो इसके लिए दिया भी ट्रू आ गया। लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ जेई में, तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ गया, है ना। और अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा और आपका जेई में सिलेक्शन हो गया, संभव है क्या ऐसा? नहीं होता। कभी तुक्का भी काम नहीं करता है ना, तुक्के तो सारे गलत होते। तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ये भी फॉल्स हुआ। यानी इन दोनों में से या तो आपने मेहनत नहीं करी तब सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है? तो फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और अगर आपने मेहनत नहीं करी और सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो ये बात तो सत्य है ना, ये बात तो ट्रू है। ये बात ट्रू है कि इफ यू नॉट डू द वर्क हार्ड देन यू विल नॉट सिलेक्ट इन जेईई। तो दोनों एक्सप्रेशंस क्लियर हुए आपके, दोनों एक्सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली जो चीजें आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोगों को कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती, यानी कहने का अर्थ ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो बस ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि जब आगे अपन क्वेश्चंस लेंगे तो उनमें ये वाली थ्योरी काम आएगी। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया? इफ एंड ओनली इफ कवर किया और इंप्लाइज वाला कवर कर लिया। ठीक है, एक साइड जो इंप्लाइज और ये दोनों इफ एंड ओनली इफ वाला दोनों कवर किया। अब आपके पास इतना कवर हो गया। अब बचता है कॉन्वर्स, और एक और लिख लो इसमें इनवर्स, कॉन्वर्स या इनवर्स। सेटिस्फाइबल और नॉन सेटिस्फाइबल क्या होता है, ये भी अपन क्या करते हैं, तो यहां से इसको हटाया जाए और दूसरे ट्रूथ टेबल को अपन यहां से इंपोज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इन सारे को एक साथ ही, है ना, पहले सेटिस्फाइबल और नॉन सेटिस्फाइबल, चलो इन सभी को लिख देते हैं, है ना। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। P और Q, सामने कि P और Q ले लिया, और P अगर Q को इंप्लाइज करता है तो इसको क्या बोलेंगे? इंप्लाइज बोलेंगे। और इसका उल्टा अगर कर रहा, Q P को इंप्लाइज कर रहा तो इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्वर्स बोल देंगे। कॉन्वर्स क्या होता है? जो इंप्लाइज कर रहा है उसका इंप्लाइज का उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स हो जाएगा। और जो P निगेशन P इंप्लाइज करेगा निगेशन Q को, निगेशन P इंप्लाइज करेगा निगेशन Q को, तो उसको इनवर्स बोला जाएगा। ठीक है, और P अगर Q को डायरेक्ट करेगा या इंप्लाइज करेगा तो ये अपन इसको इंप्लाइज ही बोलते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा करेगा तो उसको हम कॉन्वर्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये वाली कॉन्वर्स वाली चीज हुई। इनवर्स क्या होगा? यही वाली चीज, इसी वाली चीज में इंप्लाइज में निगेशन लगा दीजिए आप, निगेशन P इंप्लाइज टू द निगेशन Q, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इनवर्स बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि दिस स्टेटमेंट इज द कंट्रा पॉजिटिव, या इस टाइप की चीजें जेईई मेंस में देखी गई। तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव में जो कॉन्वर्स था उस पे निगेशन लगा दीजिए आप, देखो उस पर निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रा पॉजिटिव कहलाएगा। और ये इफ एंड ओनली इफ, ये तो अपने पास होता ही, अभी अपन ने क्या ये दोनों तो कर रखे हैं, लेकिन इसी को अपन लेने हैं। तो ये आपके पास कंट्रा पॉजिटिव, कॉन्वर्स और इनवर्स तीनों चीज अपन अभी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ले लिया।
फिर एक ट्रू फॉल्स और एक ट्रू फॉल्स ले लो। चलो P Q को इंप्लाइज कर रहा, यानी P जब ट्रू होगा, यानी वही वाले जो स्टेटमेंट मैंने कहे थे कि वो दिल्ली जाएगा तो ड्रेस लेके आएगा, टीचर ने कहा कि हार्ड वर्क करोगे तो जेई क्लियर कर लोगे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला ट्रू है तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू, लेकिन वो ड्रेस लेकर नहीं आया, ये फॉल्स हो गया। थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वो क्या गया, दिल्ली तो नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आ गया, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब सॉरी ट्रू हो गया, मैंने फॉल्स क्यों लिखा, ट्रू हो गया। और ये अगर वो दिल्ली भी नहीं गया, ड्रेस लेकर नहीं आया, मतलब वो सच बोल रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, अब क्या बोल रहा है, इसको इसकी जगह रखना, यानी ये था, ये ट्रू, तो ये वाला तो ट्रू ही हो जाएगा। लेकिन वो दिल्ली नहीं गया लेकिन फिर भी ड्रेस लेके आया तो ट्रू हो गया। फिर क्या हो जाएगा, वो दिल्ली गया लेकिन ड्रेस लेके नहीं आया तो ये फॉल्स हो गया। और वो ये तो ट्रू हो जाएगा, दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस लेके भी नहीं आया, तो ये वाली चीज आ गई, है ना। तो कॉन्वर्स अगर पूछे तो ऊपर के दोनों ट्रू और FT वाली चीज आएगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बार क्लियर हो तो लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर भी करना न भूले, ठीक है। अब इनवर्स में क्या करोगे आप, इनवर्स में पहले आपको निगेशन निकालना पड़ेगा इसका, है ना, इसका निगेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ नॉट P, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, निगेशन P मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो ये ज्यादा बेस्ट चीज रहती कि एक निगेशन P और एक निगेशन Q, ठीक है। निगेशन P में क्या होगा, जहां ट्रू है वहां पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और जहां फॉल्स वहां ट्रू हो जाएगा। और निगेशन Q में हो जाएगा, इसका ट्रू है तो ये भी फॉल्स है, इसका फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो इसका फॉल्स है, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू। ये वाला मैंने निगेशन। अब यहां से इसको इनवर्स में इंप्लाइज करा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। तो दोनों फॉल्स फॉल्स है, मतलब वो दिल्ली गया ड्रेस लेके नहीं आया तो ट्रू बोल रहा है, दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आया तो ये ट्रू है, दिल्ली गया लेकिन ड्रेस लेके नहीं आया तो झूठ बोला हो, ठीक है। दिल्ली भी गया ड्रेस भी लेके आया तो ये सॉरी ट्रू, ये आपके पास ट्रू आ गया, तो ये इनवर्स आ गया। अब कंट्रा पॉजिटिव, अब कंट्रा पॉजिटिव ये क्या लेना, P को आउटपुट लेना, P को आउटपुट लेना। तो इनपुट फॉल्स है तो यानी ये सत्य बोल रहा, तो इसमें तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन P को क्या बताना है मुझे P को रिजल्ट, दिल्ली गया और ड्रेस लेकर, दिल्ली गया ड्रेस लेकर नहीं आया तो वो झूठ बोला, दिल्ली गया ड्रेस लेके आया सच बोला, है ना। दिल्ली भी गया ड्रेस भी लाया तो सच बोला। तो ये सारी चीज आपके सामने में यहाँ और पेश कर रहा हूं कि ये वाली चीज आई समझ में। अब यहाँ इफ एंड इफ ओनली, ये जो चीज है ना, इंप्लाइज और कॉन्वर्स को, इसका एंड ले लीजिए आप, इसके एंड ऑपरेशन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एंड ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। कैसे पता चला, देखो अब यार मैं निकाल देता हूं यहां से। ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू तो ट्रू ही हो जाएगा, एंड लेना है। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यस, ये वाली बात आती है, हाँ आती है सर ये वाली बात समझ में। अब क्या मैं इसके हिसाब से भी यहाँ से काउंटर पॉजिटिव कर सकता हूँ, मतलब उसका इफ निकाल सकूं। देखो यहाँ से क्या, अगर हार्ड वर्क करोगे तो सिलेक्शन हो जाओगे, यस ट्रू। अगर हार्ड वर्क करोगे और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फॉल्स। और हार्ड वर्क नहीं किया तो कहां से सिलेक्शन होना, तो फॉल्स। और हार्ड वर्क भी नहीं किया तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, यानी बात तो सही बोली थी, तो ये ट्रू। दैट्स ऑल। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपके पास आनी चाहिए थी। तो हमने सारे लॉजिक के ऑपरेशंस किए, है ना। ये हो, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इसके थोड़े से आगे वाली बात एक्सप्लेन करता हूं। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। वो चीज ये तीनों चीजें हो गई। अब ये सेटिस्फाइबल और नॉन सेटिस्फाइबल में बात समझा देता हूं, ठीक है। तो ये पहले हटा देते हैं, इसको एक्स्ट्रा नहीं है ना। सेटिस्फाइबल में क्या होगा, एटलीस्ट वन ट्रू रिक्वायर्ड, है ना, वन ट्रू रिक्वायर्ड। और नॉन सेटिस्फाइबल नो ट्रू प्रेजेंट। अगर मैंने कहा कि मेरे पास लेट से एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, और आउटपुट में लेट से मैंने ले लिया ट्रू और ट्रू फॉल्स, ठीक है, और ट्रू और
ट्रू फॉल्स ले लो, है ना, और ये फॉल्स फॉल्स। देखिएगा आउटपुट में मैं समझाता हूं। तो अगर इसका मैं एंड ले लूंगा, एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई वाला, तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो आउटपुट में क्या है, एटलीस्ट एक ट्रू है, एटलीस्ट एक ट्रू है। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला सेटिस्फाइबल कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है, ये वाला सेटिस्फाइबल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि अगर मैं मान लो कि ये ए है, ये बी है, और इसमें मैंने एंड ऑपरेशन में ले लिया, ये ट्रू फॉल्स और ये फॉल्स और ये ट्रू, और एंड ऑपरेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये फॉल्स ये फॉल्स। तो इसमें कहीं भी ट्रू क्या है, ट्रू नहीं प्रेजेंट है, और जब ट्रू नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है, ये नॉन सेटिस्फाइबल कहलाता है। क्या कहलाएगा, नो ट्रू प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी ट्रू नहीं है, कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये नॉन सेटिस्फाइबल कहलाएगा। यानी लाइक दैट आपको ध्यान में रखना। तो इतनी सारी चीजें, तो यहां पर कॉन्वर्स इनवर्स भी करा दिया मैंने, सेटिस्फाइबल नॉन सेटिस्फाइबल, तो यानी पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई। ये वाली लिस्ट देखिए, सारा इस प्रॉपर लेक्चर में कवर हो गया। अब मैं मान के चलता हूं कि अब आपका कोई भी आपके जहन में ये बात प्रॉपर तरीके से उतर जाए, ताकि आपको इसको एक भी क्वेश्चन श्योरिटी के साथ, एक भी क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आपका न छूटे, है ना। तो चलिए, ये पहला जो है, इसको निगेशन या नॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निगेशन या नॉट बोलते हैं अपन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और वी शेप को हम आर बोलते हैं, और ये वी का जो उल्टा शेप होता है उसको हम एंड बोलते हैं। एंड में ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मान सकते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं होता है। एरो जो होता है ये इंप्लाइज दैट को रिप्रेजेंट करता है, और जब दोनों एरो, एक एरो और जोड़ दिया जाता है तो ये दोनों साइड का जो एरो हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ये बूलियन लॉजिक के बेसिक ऑपरेशंस है जो आपको समझने। चलिए बात शुरू करते हैं इन पर, है ना। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये ट्रू फॉल्स पर बेस्ड होता है। ट्रू का मतलब होता है 1, है ना, फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो रही। फॉल्स का मतलब होता है, फॉल्स का मतलब होता है 0, 0 है वहाँ पर, है ना, कुछ भी नहीं मतलब 0। और ट्रू का मतलब कि वहाँ पर 1 प्रेजेंट है, दैट्स ऑल, है ना। तो ये ट्रू की वैल्यू, और इनके बीच की कुछ भी वैल्यू रही हो, 0.1, 0.9, 0.6, है ना, ये आपके इसमें नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में गेट वगैरह के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब आपके लिए प्रॉपर तरीके, वहाँ पर फजी लॉजिक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फजी लॉजिक। फजी लॉजिक इनके बीच की वैल्यूज़ को, कौन ट्रूथ के नज़दीक है, 0.9, जैसे ये 0.9 है तो ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है, 0.2 है तो ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है ना, तो ये ज़्यादा असत्य बोल रहा है, ये ज़्यादा सत्य बोल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट ये भी अपने काम की नहीं, बस आप इतना देखिए। ये एंड और के कुछ ऑपरेशन टेबल में बता देता हूँ। ये पी और क्यू क्या है, 2 इनपुट है ना, ये 0 लिया जा रहा है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ट्रू को 1, यहाँ 0, ये 1 1, है ना। जब इनको जोड़ोगे तो ये क्या 0 हो जाएगा। 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। 0 और 1 और 0 1 1 1 1 ही 1 होता है। तो ये आर का ये आउटपुट आ गया। अगर ये आउटपुट स्पेसिफिक हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये एक आर का आउटपुट आ गया। इसी प्रकार से इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है आर। अगर ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, 0 इंटू 0 0, तो ये 0, 1 इंटू 0 भी क्या होता है, 0 होता है, और 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। तो ये देखो 0 को फॉल्स, 0 को फॉल्स, 0 को फॉल्स, और 1 को ट्रू, दैट्स ऑल। ये और ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका नॉट, इस पी के नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मतलब जैसे देखिए फॉल्स का ट्रू ट्रू, और नीचे फॉल्स फॉल्स, तो ये भी एक आउटपुट है, ये भी एक आउटपुट है। तो इस टाइप से ये 3 बेसिक ऑपरेशन की एक टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दी। चलिए नीचे चलते हैं। टेटोलॉजी, ये बहुत बार पूछा गया, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे नीचे, जो जे मेंस में आए हुए हैं। टेटोलॉजी किसको बोलते हैं, जब ऑल आउटपुट, है ना, ऑल आउटपुट क्या हो जाए, आपके ट्रू हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी बोलते हैं। व्हेन प्रीपोजिशन जंक्शन, प्रीपोजिशनल जंक्शन क्या हो जाए, आउटपुट विल बी ट्रू, सब क्या हो ट्रू। देखो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, है ना। तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब इनपुट एक फॉल्स ले लो, एक ट्रू ले लो, और इसी का नॉट ले लो, है ना, इसी का निगेशन ले लो। तो ये निगेशन पी क्या होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया। अब इनका क्या ले लो, आर ले लो, यानी ये क्या है 0, ये 1 है, और इस 0 को उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, दोनों को जोड़ो तो 0 + 1 1 आ रहा, ये 1 आ रहा, तो यानी आउटपुट हमेशा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी बोलते हैं। तो
वहाँ पर आपके ऑपरेशनल आउटपुट में जब एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट करो और आउटपुट जो दिखा रहा है वो पूरा ही ट्रू हो, पूरा ही ट्रू, तो उसको कह दीजिएगा ये टेटोलॉजी। दैट्स ऑल, टेटोलॉजी का इतना ही मीन, ये अपन पढ़ भी लिए उधर, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? व्हेन दो सारे आउटपुट क्या हो, फॉल्स हो। देखो ये सारे आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना, ये फॉल्स, तो ये उसका उल्टा ट्रू, ये ट्रू है तो उसका फॉल्स, और ये क्या ले लिया अपन ने, एंड ऑपरेशन ले लिया, तो आउटपुट में क्या आ गया, सभी 0 0 आ गए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में आउटपुट क्या आएगा, ऑल आउटपुट विल बी फॉल्स। ओके, कंटीजेंसी देख लीजिए, कंटीजेंसी वो होती है जिसके अंदर ना तो टोटली ट्रू आएगा, न ही टोटली फॉल्स आएगा, मिक्स्ड आएगा। किसका, ट्रू एंड फॉल्स का मिक्स्ड आउटपुट आएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी बोलते हैं। तो ये वाला ट्रू टेबल याद रहेगा, द आउटपुट विल रिफ्लेक्ट एज ए मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसी। ओके, तो ये आउटपुट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेईई मेंस में आपको देखने को मिलेगी और मिली है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, चलो, है ना। और ये मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लाइज दैट का, इम्प्लाइज दैट, इसको, है ना, ये तो हो गया आपके पास। देखो कि इफ पी देन क्यू, यदि पी है तो क्यू होगा, यदि पी होता है, इफ पी देन, देखो तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि पी ट्रू देन क्यू विल बी ट्रू, इसका मीनिंग ये हो रहा है। बात क्लियर हो रही, इफ पी इज फॉल्स देन क्यू आल्सो बी फॉल्स बट आउटपुट विल बी ट्रू। मतलब इसको अपन एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि इफ़, देखिएगा इसको यहाँ से, कि इफ़ आई विल गो टू दिल्ली, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। बस ऐसे अगर आप इसको सोचेंगे समझेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मैंने उसमें भी समझाया कि इफ़ आई विल गो टू द दिल्ली, है ना, यदि मैं दिल्ली जाऊँगा, देन आई विल ब्रिंग ए ड्रेस, तो मैं ड्रेस लेके आऊँगा ना। अगर मैं दिल्ली जाऊँगा ही नहीं तो ड्रेस लेके कहाँ से आऊँगा? यस, तो इस केस में आप मुझे क्या कहेंगे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। जब दिल्ली भी नहीं गया, या कोई व्यक्ति है जो दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस लेकर नहीं आया, ये बात तो सत्य बोली ना उसने, तो उसका आउटपुट क्या है, सत्य है। लेकिन वो दिल्ली गया और लेकर नहीं आया, ये तो बात झूठ बोली उसने। और दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आ गया, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये क्या है, रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्ट उसका अगर ट्रू आ जाए तो अपन उसको ये बोल सकते। देखो ये जैसे पहला स्टेटमेंट ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, यानी वो दिल्ली गया ही नहीं तो ड्रेस लेके कहाँ से आएगा, तो यानी वो सच बोल रहा है। और यह देखिए, अगर वो दिल्ली नहीं गया, दिल्ली नहीं गया लेकिन वो ड्रेस लेकर आ गया, यानी उसने सही बोला, है ना, कैसे भी अरेंज किया, तो ये वाला आउटपुट क्या है, उसने ट्रू। लेकिन वो दिल्ली गया लेकिन ड्रेस लेकर नहीं आया, तो उसने क्या करा, झूठ बोला, तो उसका आउटपुट फॉल्स। और यहाँ पर एक और बात की, जब वो दिल्ली भी गया और ड्रेस लेकर भी आया तब भी ट्रू बोला, है ना। तो ये इसका इस वाले का आउटपुट ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो, ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, है ना। चलो, है ना। इफ एंड ओनली इफ को समझाता हूँ, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करता है हर बार। ये ऐसे देखिए, ये वाली बात क्लियर हो रही, जाना भी है आना भी है ना। तो मिक्स्ड, ये क्या है, ये मिक्स्ड, पी इम्प्लाइज क्यू, है ना। देखो कि अगर अपना टीचर कुछ बोलता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ यू विल वर्क हार्ड, टीचर ने कहा कि यदि आप केवल और केवल हार्ड वर्क करेंगे, इफ़ ओनली देन यू विल क्वालिफाई द जेईई, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यानी ये क्या हुआ, फॉल्स। पहला स्टेटमेंट कि आपने मेहनत नहीं की तो आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ। यस, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ से, अगर ये दोनों चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पी और क्यू, कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा। या ऐसा कि आप दिल्ली नहीं गए तो ड्रेस भी नहीं लाए, बात तो सही बोली आपने। दिल्ली गए और दिल्ली नहीं गए और ड्रेस लेके आए, तब भी बात सही। लेकिन यहाँ पर दिल्ली गए और ड्रेस लेकर नहीं आए, तो ये आपने झूठ बोला। और दिल्ली गए और ड्रेस लेकर आए, तो ये वाली बात सही है। तो बाकी सब सही है आपके, है ना। ये एक फॉल्स है, तो ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है। अब ऐसे इसको देखिए, ये इसको क्यू पी को इम्प्लाइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली भी गए, दिल्ली नहीं गए, ड्रेस लेकर नहीं आए, तो आप सही बोले। और यहाँ से आपने कहा कि हाँ आप दिल्ली गए लेकिन ड्रेस लेकर नहीं आए, तो ये आपने झूठ बोला। आप दिल्ली नहीं गए लेकिन ड्रेस तो लेकर आ गए, तो ये बात आपने सही बोली। और दिल्ली भी गए, ड्रेस भी लाए, तो ये वाले सही। देखो पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, इनको एंड ऑपरेशन के साथ जोड़ दीजिएगा तो आपको आउटपुट ये दोनों मिल जाएगा। देखो बोले एंड के साथ जोड़ दो इसको, यहाँ से ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स
फॉल्स होता है, फॉल्स होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 होता है। देखो ये इसका आउटपुट क्या आ गया, ये वाला तो ये अपना आ गया ना इसका आउटपुट, दैट्स ऑल। तो इससे भी निकाल सकते हो है ना, ये सम के फॉर्म में देख सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन, या इसको यहाँ पे इससे भी देख सकते हो, अगर वो नहीं आ रहा तो इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल क्वालिफाई जेई, है ना, ये आपके टीचर ने कहा। तो यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप जेई में क्वालिफाई हो जाएंगे क्या, या ऐसे समझिए, ये इसके लिए बोल दिया मैंने। यहाँ पर देखो, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप जेई में सिलेक्ट नहीं होंगे, साफ बात है। यानी इफ़ यू विल नॉट हार्ड वर्क देन यू विल नॉट क्वालिफाई जेई, तो ये क्या हो जाएगा, ये बात तो सही है, ट्रू है। ये दोनों फॉल्स तब भी ट्रू। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और चाहिए कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो जाए, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, है ना, हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका जेई में सिलेक्शन ना हो, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका जेई में सिलेक्शन होगा, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और जेई में सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा जरूर, है ना। और अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं किए और आपका जेई में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है, क्यों, तो ये दो केस में फॉल्स आ रहा, बाकी सब में ट्रू आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो ना, इसके स्टेटमेंट से भी आप कर सकते हो, कैसे भी आपको ध्यान में रखें। चलिए तो स्टूडेंट्स, फाइनली हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये कुछ कह रहा है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है ना, P इम्प्लाइज Q, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन है, और Q इम्प्लाइज निगेशन P इज इक्विलेंट टू। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशंस में क्या करना होता है, P और निकालिए Q, है ना, P इम्प्लाइज Q, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो निकालना, और एक निकालना है नॉट P निकालना है, ये वाला नॉट P, ठीक है। और क्या निकालना है, और इन सब का कि P इम्प्लाइज Q और एंड ऑपरेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। इतने स्टेटमेंट निकालना है। तो चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ये ट्रू और ये फॉल्स, इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, याद रखिएगा। ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। चलो P इम्प्लाइज Q। अब मैं ज़्यादा वो स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको, इजीली कि क्या, यानी ये अगर ट्रू होता तो इसका इम्प्लाइज में क्या होता है, यानी दिल्ली भी गया ड्रेस लेकर भी आया, तो ये तो ट्रू हो गया। दिल्ली गया ड्रेस लेकर नहीं आया तो फॉल्स हो गया, है ना। दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेके आ गया, तो ये ट्रू और ये ट्रू, तो इसका ये ट्रू हो गया। निगेशन P का नॉट, ये वाला P है, इसका निगेशन करना, तो जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू हो जाएगा। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर अल्टीमेटली करना है अब P इम्प्लाइज Q एंड ऑपरेशन, P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ निकल ही गया था ये, है ना। एंड ऑपरेशन लगाना है Q नॉट P के साथ, कहाँ गया ये Q किधर है, ये वाला Q है। Q के साथ मुझे पहले एक ऑपरेशन और निकालना पड़ेगा, Q इम्प्लाइज नॉट P, यहाँ निकाल लेता हूँ, Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। ये वाला एक कॉलम चाहिए, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। Q कौन सा वाला Q नॉट P, तो इसका सत्य रिलेशन बताना मुझे। ट्रू फॉल्स, ट्रू क्या होता है इम्प्लाइज में, यानी दिल्ली गया ड्रेस लेके नहीं आया तो फॉल्स हो गया, है ना। और यहाँ देखिए, दिल्ली नहीं गया और ड्रेस भी नहीं ले आया तो ट्रू। यहाँ दिल्ली गया और ड्रेस लेकर आया तो ट्रू, और दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेकर तो आ गया, तो ये ट्रू, तो ये हो गया। अब इसका एंड लगाना है, इसका एंड कहाँ गया, ये वाला जो रहा ना Q नॉट P, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, है ना, जो इसका, और ये वाला जो आ रहा है P गोइंग टू Q। तो एक आउटपुट आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक तो इसका और एक इसका। अब हम क्या लेना है, एंड ऑपरेशन लेना है, तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू इंटू फॉल्स, और एंड ऑपरेशन कैसा, एंड, तो ये आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ऐसे करना है ना। ये जेईई मेंस 7 जनवरी 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में आया था क्वेश्चन, है ना। ये मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन आस्क्ड है, पूछा गया है, और बिल्कुल एज इट इज़ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, है ना, शिफ्ट वाइज चेक करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ, फिर ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये अगेन फॉल्स ही आ जाएगा। ये ट्रू और ये ट्रू, तो अब आएगा ट्रू, दोनों ट्रू है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो आपसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू किसके इक्विवेलेंट है,
फॉल्स फॉल्स ट्रू है किसके इक्विवेलेंट है, देखो ये इक्वली लग रहा है। तो ये पूरा स्टेटमेंट किसके, नॉट पे कहाँ गया, ये नहीं, ये तो नॉट क्यों नहीं, ये भी, ये वाला आंसर है फोर्थ वाला। क्लियर हुआ? चलो जल्दी से इसको कॉपी करो पॉज करके, ये आस्क्ड है। चलिए क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को अपन को बहुत ही इजी तरीके से करना है ना। और देखो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले ये देखना कि क्या पूछा है, टेटोलॉजी पूछा है। टेटोलॉजी में सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, और ज़्यादातर ट्रू होने के चांसेस किस किस में हो सकते हैं, जहाँ पर आर एंड में, तो एक भी अगर फॉल्स हुआ तो सभी को फॉल्स कर देता है। तो आर में अपन को देखना, तो देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है ना, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको अपन चेक करेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर ये चेक करेंगे, ये फिर ऐसे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, मैं टेबल बना देता हूँ, पी है ना, और एक ले लो क्यू, पी क्यू के बाद आपके पास आ जाए नॉट पी नॉट क्यू भी है, तो एक ले लो नॉट पी, एक हो गया नॉट क्यू। शिट, चलो मैं हटा देता हूँ इसको, नॉट क्यू आ गया है ना। अब थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा कि ये वाला क्या दे रहा है, नॉट क्यू पी है ना, आर ऑपरेशन है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि पी आर नॉट क्यू ले लिया मैंने, ये वाला ऑपरेशन ले लिया। फिर क्या आ रहा है, इसको इम्प्लाइज करने का आ रहा है, तो एक वी भी ले लेना है, आर यानी पी आर क्यू भी ले लेना है मुझे, ठीक है। ये इतना होने के बाद अब एक फाइनल ले लो इसको, ये क्या हो जाएगा, पी है ना आर निगेशन क्यू और इम्प्लाइज दैट पी आर क्यू। देखो ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, मैंने ऐसे ले लिया है ना। डोंट वरी, कैसे भी कर सकते हैं आप, कैसे कॉम्बिनेशन, चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल लेके आपको शो आउट करना है। नॉट पी लेना है मुझे, नॉट पी, तो पी का जो होगा उसका नॉट कर देना है। यहाँ पी जी जो भी ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ फॉल्स वहाँ ट्रू हो जाएगा। क्यू का भी ऐसे हो जाएगा, ट्रू का तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इतना हुआ। अब इसको देखिए आप, नॉट क्यू पी के साथ आर में है, देखिएगा नॉट क्यू पी के साथ आर में है, तो ये देखो ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स जो लिखा गया है आपके पास, ट्रू और फॉल्स में आर है तो ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू, ये फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों ही क्या है फॉल्स है, और एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो ये वाला ये आ गया। अब एक पी आर क्यू ले लो, पी आर क्यू, तो दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, और कोई एक ट्रू है तब और दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। अब देखिए, अब आपको इसको पहले इसका निगेशन लेना है ना, ये वाली चीज़ निगेशन ले लेना है यहाँ पर। क्यों निगेशन लेना, क्योंकि ज़रूरी है, तो वो वाली चीज़ें अपन तभी तो उसको इम्प्लाइज कर पाएंगे। तो ये निगेशन यहाँ ले लेता हूँ मैं, किसका निगेशन लेना है मुझे, इसी वाले कॉलम का है ना। तो निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन पी आर नॉट क्यू, इसका मुझे निगेशन लेना है। तो यहाँ पर जो लिखा उसका निगेशन नॉट करे, तो ट्रू ट्रू, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, और ये कितना फॉल्स है तो ट्रू, और ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आई। यस, अगर इतना क्लियर हो गया है, इतना अगर क्लियर हो गया है तो नो डाउट बाकी की चीज़ें, आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर कर लेंगे आप। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये वाली जो चीज़ आ रही ना, ये इसको क्या कर रही है, इम्प्लाइज कर रही है। तो यहाँ और ये आपके पास है ये वाला, तो देखो, तो ये निगेशन पी, यानी जब वो दिल्ली भी नहीं गया, ये देखो फॉल्स, लेकिन ड्रेस लेकर आ गया, तो ये तो ट्रू हो गया ना। यहाँ से देखिए, अब वो दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेकर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। वो दिल्ली गया, ड्रेस भी लाया, तो ट्रू बोल दो ना भाई साहब को। और वो दिल्ली नहीं गया बेचारा, तो ड्रेस भी लेकर नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओह माय गॉड, चारों क्या आ गए, चारों ट्रू आ गए। और अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब ऑल आर ट्रू क्या हो, ऑल आर ट्रू हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी बोलते। तो टेटोलॉजी वाला कौन सा ऑप्शन, ये तो पहला ही वाला ऑप्शन आ गया, तो बाकी को तो मुझे चेक करना ही नहीं, बाकी को मुझे चेक करना ही नहीं। तो ये मैंने निकाला, मैं बगैर निकाले भी बोल रहा था ना आपको, इसीलिए। तो ये आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो है ना, वहाँ पढ़ाने वाले टीचरों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस हद तक आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है मेंटेन। ठीक है, कैसे आप अंदाजा, इसको सॉल्व करने के बाद ही भी वही है, क्योंकि आर पूछा है
और ज़्यादातर टेटोलॉजी कहाँ होती है, जहाँ पर आर होता है। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो ऑप्शन तो यही पॉसिबल पहले बन रहा था, लेकिन मैंने निकाल के भी दिखा दिया आपको। बात क्लियर हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ो और शेयर करते रहो। चलो नीचे बढ़ाता हूँ एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, है ना। चलो, और जिन जिन को ज्वाइन करना है कोर्सेस वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आप 11th में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं और 8th में हैं, ताकि आगे की प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर होती रहे, है ना। ये नंबर आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात को शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में क्या 2020 में पूछा है यार, ये कोई प्रीवियस ईयर होता है क्या। ठीक है, देखो यहाँ से ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उन्होंने पूछा कि जो इनपुट दिया गया है पी और क्यू, वो क्या पॉसिबल हो सकता है, यानी इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ पूछी गई है। और क्या पूछा है इसने बेचारे ने, तो यहाँ से मान लो कि एक पी का इनपुट ले लो आप, और ये एक आपके पास आगे क्यू का इनपुट ले लिया, है ना। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, पहले तो निकालो नॉट क्यू, पहले आपको निकालना है नथिंग बट नॉट क्यू निकालना। तो नॉट क्यू, ये नॉट क्यू हो गया। नॉट क्यू पहले लिखो से यार, इसको क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स में लिख दो। हाँ, ट्रू फॉल्स दोनों फॉल्स है ना। चलो ये लिखा ट्रू फॉल्स। और क्या बच रहा, नॉट क्यू बचा। और ये पूछा क्या, पी एंड पूछा है ना, तो पी एंड एक नॉट क्यू बचेगा। फिर फाइनली बचेगा कि पी गोइंग टू पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, ये आउटपुट है। और ये आउटपुट आपको क्या दे रखा है, इसमें जो भी आएगा, इसमें पी आर क्यू, तो ट्रूथ टेबल वैल्यूज पी आर क्यू की जब फॉल्स हो, अभी तो आउटपुट निकालना है ना पहले, तो चलो निकालो। तो ये ट्रू फॉल्स आउटपुट। नॉट क्यू का जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स लगा दो, और जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू लगा दो। बस ये तो पता ही है ना। अब इसको आपको एंड ऑपरेशन में लगा दो, किसको, पी और नॉट क्यू को, इसका एंड ऑपरेशन करना है। तो एंड में मतलब ये भी फॉल्स, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी तो सब फॉल्स ही फॉल्स होंगे। ये इतना आया, हाँ ये तो आ गया आंसर। चलो ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स इतना समझ में आया। अब आपको इसका लेना है, चलो थोड़ा सा है ना। यहाँ देखिए, अब आप क्या करेंगे कि पी जो जा रहा है ये इस पर यहाँ पर गो कर रहा है, इम्प्लाइज करना है, यानी ड्रेस वही वाला दिल्ली वाला स्टैंड, दिल्ली गया ड्रेस लेकर नहीं आया तो झूठ बोला हो, तो इसका आउटपुट फॉल्स। बाकी ये दिल्ली गया ड्रेस लेकर आया तो ट्रू, दिल्ली नहीं गया ड्रेस भी नहीं लाया तो बात तो सही बोली उसने, और दिल्ली नहीं गया फिर भी ड्रेस नहीं लाया फिर भी बात सही बोली उसने 2 बार, है ना। तो आउटपुट किसका पूछा, फॉल्स। तो फॉल्स का स्टेटमेंट एक ही बन रहा है आपके पास, है ना। फॉल्स का जो स्टेटमेंट बन रहा है वो एक ही बन रहा है, ये वाला देखिएगा, ये वाला। अब इसके अंदर पी और क्यू के इनपुट पूछे गए मुझसे। क्या पूछा गया, पी और क्यू के इनपुट पूछे गए। तो पी का ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्या पूछा, पी और क्यू की, तो दोनों ट्रू है। तो ऐसा कौन सा पॉसिबल है जिनमें दोनों ट्रू, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा आपको, दैट्स ऑल। तो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन, ओके जल्दी से। और ये क्वेश्चन मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 9 जनवरी 2020 को पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। यस और नो, जल्दी से कॉपी करो इसको पोस्ट करके। चल आगे बढ़े, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर टेटोलॉजी किस में है। ठीक है, तो टेटोलॉजी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाओ। ये पी की बनी, इससे किसकी बनाओगे, क्यू की बनाओगे। और यहाँ निकाल लो पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू निकाल ले ताकि इसका पता चल जाए अपन को पी एंड क्यू। और चलो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी पहले ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स, ओके। दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेशन है तो ये ट्रू रहेगा, बाकी एंड है तो सब क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। तो कोई अभी तो यहाँ ये आया वो, अब अपन को ये पी के साथ आर निकालना है, पी एंड क्यू जो अभी निकाला मैंने। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका क्या होना चाहिए, पी के साथ आर है, एंड के साथ है ना ये, और ये देखना तो ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो आर में तो ट्रू ही आ जाएगा। और ये तो ये फॉल्स, दोनों फॉल्स, तो ये ऑप्शन तो गया, यानी ये तो टेटोलॉजी में है नहीं, क्योंकि टेटोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है,
सभी सही होने चाहिए, यानी ट्रू होने चाहिए, है ना। तो ये वाला हुआ। अब एक और किसको ले सकते हैं अपन, पी आर क्यू, ये ले लो, है ना, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू में लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो इसमें आर है तो ये ट्रू, कोई भी ट्रू, जब दोनों ही फॉल्स होंगे तब ये ट्रू आएगा। ऐसा ही कुछ देखो, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये ट्रू, तो ये ट्रू, तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स, तो ये अपने पास हुआ। चलो, और इसी को आप ले लो पी के साथ, जो मैंने निकाला पी, एक मिनट, पी एंड आप क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, पी एंड पी आर क्यू, ये क्यों लिखा, ये ज़रूरत है। तो पी आर क्यू तो कहाँ गया मैं, ये, और पी के साथ वापस एंड, एंड ऑपरेशन, तो ये ट्रू, ये देखो, और ये भी ट्रू, तो आउटपुट एंड में ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू और ये भी ट्रू, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब ये ट्रू और ये फॉल्स, एंड है तो फॉल्स हो जाएगा, और जब दोनों फॉल्स होगा तब तो फॉल्स हो गए होगा, है ना। तो ये कंडीशन बनी। अब एक और ले लो, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में पी, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो दोनों ट्रू ही रहेगा, है ना। दिल्ली तो गया ड्रेस लेके नहीं आया तो फॉल्स हो गया, दिल्ली नहीं गया ड्रेस लेके आया तो ये ट्रू हो गया। दिल्ली गया ड्रेस, सॉरी, दिल्ली भी नहीं गया ड्रेस भी नहीं लाया, तो बात तो सच बोला, सच बात बोला मतलब उसको ट्रू बोला, है ना। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, टी एफ ट्रू फॉल्स। अब ये यहाँ से आने के बाद आपको थोड़ा सा और लिखना है कि पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि पी इम्प्लाइज क्यू और पी एंड, तो ये एक मेरे पास स्टेटमेंट आ गया। या इसको देख लो, पी इम्प्लाइज क्यू और पी एंड, ये वाला इसको क्यू के साथ इम्प्लाइज कर लीजिए, है ना। तो अगर इसको मैं पी के साथ इम्प्लाइज करता हूँ तो मुझे ये वाले बेसिक चीज़ मिल जाएगी। तो आवश्यकता है तो इसको मुझे करना है, तो पी एंड पी गोइंग टू क्यू के साथ, तो पी गोइंग टू क्यू कहाँ है, ये वाला पी गोइंग टू, और पी के साथ एंड, इसको पी के साथ मुझे एंड बनाना है। तो बताओ, ये ट्रू और ये ट्रू, तो आउटपुट कितना आएगा, ट्रू आएगा। ये फॉल्स और ये ट्रू, एंड है तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा। ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी कंडीशन क्लियर हुई, हाँ हो गई। तो देखो यहाँ पर कि पी एंड, हाँ, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाली स्टेटमेंट आ गई। अब ये किसके साथ अपन को करना है, इसको या इसको ले लो, ये वाली चीज़। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि क्यू इम्प्लाइज, क्या लिख सकूँगा, ये वाला पूरा स्टेटमेंट, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। ये बाहर लगा दिया मैंने, देखो कैसे लगेगा। क्यू इसको इम्प्लाइज कर रहा है, क्यू में क्या है, ये है, और पी एंड ऑपरेशन, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो ये वाला तो आ गया। अब इसको मुझे क्यू के साथ क्या करवाना है, ऑपरेट कराना है। किसके साथ करवाना है, क्यू के साथ ऑपरेट करवाना है। तो ये देखो यहाँ से क्यू के साथ मैं करूँगा, तो ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, ट्रू ही होना चाहिए। लेकिन वो दिल्ली तो गया और ड्रेस भी नहीं, दिल्ली भी नहीं गया ड्रेस भी नहीं लाया, तो ये भी ट्रू हो गया, है ना। ये फॉल्स है, और वो यहीं से मतलब स्टेटमेंट इसको कि वो, ये देखो ये ट्रू है, ट्रू ट्रू, मतलब दिल्ली गया ड्रेस लाया, दिल्ली नहीं गया ड्रेस नहीं लाया, ट्रू बोला। अब वो यहाँ से क्यू कि उसका रिजल्ट ये है ना, ये रिजल्ट ये है, तो यानी क्यू को इम्प्लाइज कर रहा है, ऐसा समझो ना आप कि ये वाला क्यू है कि वो दिल्ली गया, आउटपुट क्या दिया, ड्रेस लेकर आया, सही है। और दिल्ली नहीं गया तो आउटपुट भी नहीं है, सही लाया, तो ये भी ट्रू हुआ। अब वो दिल्ली गया लेकिन रिजल्ट नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फिर वो दिल्ली नहीं गया ड्रेस नहीं लाया, तो ये वाला आपके पास हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो इतना हुआ। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो इसमें क्या है, सारे ट्रू तो नहीं है ना। तो ये वाली जो चीज़ आ रही है क्या, क्यू इम्प्लाइज पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। नहीं हो तो एक, अब इसका फाइनल लिखना है अपन को थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले में क्या कर रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट, ये जो यहाँ आ रहा था ना, यही वाली जो चीज़ आ रही थी पूरी, ये अब क्यू को, अब यहाँ क्यू को इम्प्लाइज करे, तो कैसे लिखूँगा मैं,
लिखो इसको P। देखिए ये पूरा ये वाला स्टेटमेंट है, ये इम्प्लाइज कर रहा है Q को। तो अब वो दिल्ली गया, ड्रेस लेकर आया, ये वाला दिल्ली गया तो ड्रेस लेकर आया, तो बात तो ट्रू है ना, दोनों ट्रू हैं। अब आपको क्या करना है, वो दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस भी नहीं लाया, तो ये बात भी सही है, नहीं लाया, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ये फॉल्स है ना, वो दिल्ली नहीं गया लेकिन ड्रेस लेकर तो आ गया ना, तो वो तो हुआ तो ट्रू, ठीक है। और फाइनली वो दिल्ली नहीं गया तो ड्रेस भी नहीं ला के आया, मतलब ये ट्रू। तो देखिएगा चारों आउटपुट आपको कैसे मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन जा रहा है, थर्ड वाला शिट, ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो टेटोलॉजी के लिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा गया था 8 जनवरी 2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो बहुत अलग टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीज़ों पर। तो ये एक आपका प्रॉपर तरीका है करने का। इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा है आपसे, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नॉनसेंस वाला नहीं है, आप इजी तरीके से निकाल पाएंगे इसको। इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी करने का इसका रिज़ल्ट क्यों है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का इस क्वेश्चन से। पहले आप इसको वही वाला पी क्यू निकाल लीजिए, पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, पी एंड क्यू निकालेंगे, ठीक है। एक नॉट पी निकाल लीजिए, नॉट पी की भी ज़रूरत पड़ेगी, यस। और नॉट पी एंड क्यू निकाल लीजिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक और किस किस की ज़रूरत पड़ सकती है, हाँ, अब इसका जो फाइनल रिज़ल्ट जो आ रहा है वो पी एंड क्यू, ठीक है। इसको आर के साथ ऑपरेट करिए, नॉट पी एंड ऑपरेशन के साथ नॉट क्यू, ठीक है, ये हुआ। फिर थोड़ा सा आगे चलिए और नॉट पी को भी ऑपरेट कर लीजिए क्यू के साथ, तो ये हो गया। फिर क्यू को अगेन नॉट पी के साथ ऑपरेट कर लीजिए, कैसे आप ऑपरेशन में, आर ऑपरेशन में, ठीक है। और उसके बाद फाइनली एक और लिख लो आप, क्यू को आर विथ नॉट पी और अगेन रिजल्ट में एंड क्यू कर लीजिए, दैट्स ऑल, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं अब देखिए तो क्या करने वाले हैं, यहाँ ट्रू लगा दीजिए, यहाँ भी ट्रू, यहाँ फॉल्स, ये फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, है ना। फिर आपके पास पी और क्यू तो है, पी एंड क्यू को क्या लिखेगा, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ट्रू, और सारा तो फॉल्स ही हो जाएगा क्योंकि क्या एंड लगाना है, तो कोई भी एक फॉल्स होगा तो एंड लग गया उसमें। नॉट पी, पी का उल्टा, पी में कितना था, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ठीक है। और नॉट पी के साथ एंड क्यू लगा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा, और ये अगेन फॉल्स हो गया। अब इसको देखिए आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू। कैसे पता चला, पी एंड क्यू कहाँ गया, ये वाला, और आर किसका है, नॉट क्यू, ये वाली चीज़, इसके साथ आर लगाना मुझे, है ना। तो ये आर कैसे लगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू होगा, है ना। इसी प्रकार से ये फॉल्स हो जाएगा, इसी प्रकार से ये ट्रू हो जाएगा, एंड फाइनली ये फॉल्स हो गया। अब ये नॉट पी के साथ नॉट क्यू, या यूं मीन्स कहो कि यहाँ एक मैं छोटी सी और लाइन लिख दूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास ये समझने के लिए, क्यू आर नॉट पी, ठीक है। और ये सब अगर मैं आर कर दूं एक पी के साथ, ये मैंने सबको पी के साथ आर कर दिया, है ना। थोड़ा सा उसका रीज़न है ना, या मैं लिख देता हूँ उसको थोड़ा सा, ये पी, ठीक है, ये मैंने यहीं कर दिया है ना, नॉट पी है वो, है ना, नॉट पी आपको ध्यान में रखना है। यस, बस इतना है। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसकी आवश्यकता है, देखिएगा ऊपर, क्योंकि ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं ना, क्यू आर नॉट पी और ये पी वाला, ये वाला ऑप्शंस भी मुझे यहाँ, इस ऑप्शन को मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ एक्चुअली, ये बात है ना। तो और है कुछ भी नहीं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका। तो इसका मैं लिखूँगा ट्रू, और ये भी ट्रू, इसके साथ पी के साथ किया तो,
और ये भी ट्रू है ना, इसमें तो सारे ही ट्रू बन जाएगा। और नॉट पी नॉट क्यू के साथ एंड में है ना, एंड ऑपरेशन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये तो ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। कैसे पता चला? नॉट पी कहाँ है, ये रहा नॉट पी, किसके साथ, नॉट क्यू के साथ। कहाँ गया नॉट पी, नॉट क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। नॉट पी सिंपल क्यू के साथ, कहाँ गया मेरा, नॉट पी सिंपल क्यू के साथ, नॉट पी क्यू के साथ। देखो ट्रू फॉल्स ट्रू है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी टाइप से ये वाला फॉल्स, ये वाला फॉल्स, ये फॉल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला फॉल्स, देखो बताता हूँ मैं क्यों नहीं होगा ये वाला फॉल्स। यहाँ देखो ये क्यू तो है से जो है मैंने, अब ये देखो नॉट पी ये वाला आ गया, नॉट पी को मैंने थर्ड वाले ऑप्शन में ये वाला ट्रू लिया और क्यू के साथ ट्रू, तो ये तो ट्रू होगा ना, ये मैंने फ्लो में लिख दिया। और ये क्यू के साथ, देखो क्यू के साथ यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आर में है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नॉट पी के साथ ये वाला ट्रू है ना, कोई एक होना चाहिए ट्रू इसमें, तो ये हुआ। एंड फाइनली जो मुझे देखना है उसमें देखिए आप, लॉजिकली एंड क्यू के साथ, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। किसका है, क्यू आर नॉट पी, कहाँ पर गया, क्यू आर नॉट पी, देखिए जल्दी, क्यू आर नॉट पी, इसका क्यू के साथ एंड कराना है मुझे। देखो यहाँ पे जाके क्यू के साथ एंड कराना है, ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। फिर ये फॉल्स है और एंड करा रहा हूँ तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगा। ये ट्रू है, अब इसको देखता हूँ मैं, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एंड ऑपरेशन है तो फॉल्स ही हो गया। अब ये मेरे पास ट्रू टेबल बन गई है। तो अब ये इक्विवेलेंट किसका, पी एंड क्यू। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, इसको अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, देखो है ना प्रॉपर तरीके से कि पी एंड क्यू कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, पी एंड क्यू है ना, जो क्वेश्चन वाला है ना, नॉट पी क्यू। कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है, देखो पी एंड क्यू, यस पी एंड क्यू, आर लगा है, नॉट पी लगा है, एंड लगा है और क्यू है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है मुझे है ना, कि ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा ना, तो पी एंड क्यू कहाँ पे गया, पी एंड क्यू जल्दी से निकालिए। ये इसके इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, ये इसके इक्विवेलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरा वाला नॉट पी एंड क्यू निकाला मैंने, देखो ये वाला नॉट पी एंड क्यू, ये और ये वाला सिमिलर है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा नहीं है। फिर देखो क्यू, यहाँ पर जो आ रहा है क्यू, कौन सा वाला ऑप्शन लिया, क्यू आर नॉट पी, आर पी, ये वाला जो आपके पास आ रहा था ना, ये वाला देखो क्यू एंड नॉट पी आर, ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा इसको इस ऑप्शन के लिए। तो इसमें क्या आ रहा है, सारे ट्रू और ये वाला ऐसा, तो इससे भी काम नहीं बन रहा है ना। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ इसका, फाइनली मैं इसमें फोर्थ ऑप्शन पे अगर जंप करूँ आपके सामने, फोर्थ ऑप्शन के सामने अगर इसको जंप करूँ, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा आप इसको, ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर टी एफ एफ, तो ये आपस में इक्वल है ना। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन, देखो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन, इसको प्लॉट किया मैंने, क्यू आर नॉट पी एंड क्यू, ये वाला एंड है, ये वाला एंड क्यू, तो आउटपुट सिमिलर आ रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला आंसर सही होगा। तो ऐसे करना है आपको है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे इंक्लूड करने की कोशिश की। इसके बाद भी कोई डाउट बनता है स्टूडेंट तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा है, और आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।